क्लास 7 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है हमारा मार्केट अराउंड अस। ठीक है, जो कि सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। इसमें देखो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, अर्थात बाजार का क्या महत्व है। अब देखो कि जो बाजार होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं है कि सीधे किसान के पास गए, ठीक है, उत्पादनकर्ता के पास गए और वहां से सीधे माल लेकर आ गए। तो यदि हमें माल खरीदना है, यदि हमें सामान खरीदना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केट जो है वो आपके उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध जोड़ता है। ठीक है, परंतु संबंध जोड़ने का कार्य कौन करता है, व्यापारी। ठीक है, तो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादनकर्ता से क्या करते हैं, माल खरीदते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, और हम मार्केट से क्या करते हैं, सामान को लेते हैं या खरीद लेते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता या उपभोगकर्ता। ठीक है, जो माल खरीदता है। बात समझ में। अब देखो कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके साथ में जो ये दो अवरोधक है उसको भी क्या करते हैं, ये दूर करते हैं। अब ये दो अवरोधक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कि माल का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है और माल जो उत्पादन हो रहा है उस माल को कहाँ पर हम जाकर बेचें। ठीक है, तो व्यापारी जो है वो क्या करता है कि ये देखता है कि माल का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है और उस माल को कहाँ पर जाकर बेचना है। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखता है कि जो जहां पर माल उत्पादन हो रहा है और जहां पर हम माल को बेच रहे हैं उसके बीच की दूरी कितनी है और वो कितनी खपत हो रहा है और माल का खपत कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो माल हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वो स्थान बहुत दूर है, ठीक है, और उससे जो मार्केट है वो भी काफी दूर है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो माल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो समय और खपत ये दोनों कौन देखता है, व्यापारी देखता है। ठीक है, कि दूरी क्या हो, कम से कम हो, किसके बीच में, मार्केट अर्थात जहां पर माल की खपत हो रही है और जहां पर माल का उत्पादन हो रहा है, तो इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी दूरी कम होगी माल की खपत ज्यादा होगी और माल खराब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग मतलब यह है कि मार्केट के क्या क्या लाभ हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो मार्केट होता है वहां पर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से संबंधित जो भी वस्तुएं जो वर्तमान समय में चल रही है, ठीक है, या प्रचलित है, वो क्या हो जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में दूसरी बात यह है कि जो मार्केट होता है उसमें विभिन्न प्रकार की हमें क्या मिलती है, वस्तुएं मिलती है, अर्थात सामान मिलता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो मार्केट है, मार्केट में विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं, हमें वैरायटी मिलती है, इससे हमारी लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरा बेनिफिट क्या है कि जो मार्केट होता है उसमें वस्तुओं की मांग अधिक होती है और जितनी मांग होती है उतनी ही मात्रा में बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, माल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ताकि लागत जो है वो क्या हो, प्रभावी हो। अब देखो चौथी बात यह है कि हम लोग जो मार्केट्स होता है उसमें माल को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इससे जो राजस्व है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात लाभ होता है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो मार्केट होता है उस मार्केट में अनेकों वस्तुएं होती है। ठीक है, और जो माल अधिक मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है,
ठीक है, उसे दूसरे देशों में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे देशों में व्यापार का जो मार्ग है वो मार्केट से क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर साथ ही साथ में इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट ट्रीट्स द कस्टमर्स एज ए किंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर कस्टमर जो होता है, उपभोगकर्ता होता है, उसे एक राजा की तरह सम्मान दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि जो ये मार्केट है, ठीक है, ये देश के आर्थिक संसाधनों के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे मार्केट के कुछ बेनिफिट्स। फिर इसके बाद में हम आते हैं टाइप ऑफ मार्केट्स। अब देखो कि मार्केट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होलसेल मार्केट और दूसरा होता है रिटेल मार्केट्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे पास में मार्केट है। तो जो ये मार्केट के जो प्रकार है वो दो चीजों पर निर्भर करते हैं। एक तो मार्केट का आकार, साइज और सामान का जो रेंज है, ठीक है, कॉस्ट वाइज वो कैसा है। तो उसके आधार पे मार्केट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स। ठीक है, बात समझ में। देखो यहां पर हम बात कर रहे थे होलसेल मार्केट की। ठीक है, तो होलसेल मार्केट क्या है कि इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो बड़े जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, ये उत्पादन जो करता है, जैसे कोई किसान है, उससे क्या करते हैं, माल खरीदते हैं और माल खरीद के क्या करते हैं, मंडी में बेचते हैं। ठीक है, और उस मंडी से जो खुदरा व्यापारी है वो माल ले जाते हैं और उस खुदरा व्यापारी से हम लोग क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्रोड्यूसर्स और प्लस रिटेलर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स दोनों के बीच में जहां पर माल को बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट। ठीक है, कि जो बड़े व्यापारी हैं वो उत्पादनकर्ता से माल खरीदते हैं, ठीक है, और उसे मंडी में जाकर बेचते हैं और वहां से रिटेलर जो है वो माल खरीदता है और इस रिटेलर से, ठीक है, इस रिटेलर से जो कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर्स मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता, और ये जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो इस रिटेलर से अपनी दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो क्या करता है, खरीदता है। तो बात समझ में आए कि तो होलसेल मार्केट मतलब एक बड़ा मार्केट जिसका आकार बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है, जहां से रिटेलर्स क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। ठीक है, और रिटेल मार्केट जहां से कंज्यूमर्स अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।